दीवान जी, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर केवल इसलिए पैर पसार रही है क्योंकि हमारे कुछ देशवासी फिरंगियों के फेंके टुकड़ों पर देश से गद्दारी कर रहे हैं। लेकिन इतिहास साक्षी है कि थेवर वंश कभी झुका नहीं। ये सच है महाराज, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी तो फरेब की नींव पर ही खड़ी है। हमारे देशवासियों को जमीन और कंपनी में अच्छे ओहदों का लालच देकर उन्हें अपनी भूमि पर बंधुआ बना रहे हैं। अगर यही हाल रहा महाराज तो एक दिन कंपनी शिवगंगा में भी अपना कारोबार। ऐसा कभी नहीं होगा। मारवाड़ों की राजधानी शिवगंगा में फिरंगी कभी प्रवेश नहीं कर सके। राजपूत सैनिकों के तलवार के आगे फिरंगी टिकी नहीं। देश के अन्य हिस्सों में जागीरदारों, सामंतों और मालदारों से मिलकर फिरंगी आतंक मचा रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं महाराज। लेकिन दीवान जी, हमारी प्रजा में ऐसा कोई नहीं जो फिरंगियों की चाल में फंस जाए, बल्कि शिवगंगा ही फिरंगियों के लिए एक फंदा है। दीवान जी, हमारी प्रजा हमारे बारे में क्या राय रखती है? थेवर वंश में आपकी नीतियों और आपके कार्यशैली से जनता प्रसन्न है। शिवगंगा में आम नागरिक, कृषक, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं आपका यशोगान करते नहीं थकते महाराज। हम आभारी हैं। थेवर वंश ने अपनी प्रजा को हमेशा अपनी औलाद समझा। हम उनके सुख दुख में शामिल थे। हमारे लिए हमारी प्रजा ही हमारा परिवार है, और परिवार पर कोई संकट आए इसे हम सहन नहीं करेंगे। दीवान, फिर मुझे क्या आदेश है महाराज? आप थेवर वंश का एक अभिन्न अंग हैं। आपकी सलाह और नीतियों पर चलकर ही शिवगंगा समृद्ध है। आप न केवल एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, अपितु वीर सेना नायक भी। मेरा सौभाग्य है महाराज कि मैं शिवगंगा की सेवा में हूँ। दीवान जी, जी महाराज। आप अपने तौर पर सामंतों और साहूकारों से गुप्त चर्चा कर उन्हें फिरंगियों की योजना से अवगत कराएं। मुझे विश्वास है कि वो आपकी बात अवश्य मानेंगे। अवश्य महाराज, मैं शिवगंगा के सामंतों को समझा लूंगा, परंतु दस्यु कटु शताब्दी की रानियों में से एक है। इनका जन्म 3 जनवरी 1730 को राजा मन्नार सेला मुथु सेतुपति और रानी सकंदी मुथल के यहाँ राजनाथ राज्य में हुआ। इकलौती संतान होने के नाते राजा अपनी पुत्री वेलू को राजकुमार की तरह ही रखते थे। राजकुमारी वेलू युद्ध कौशल की सभी विधाओं में पारंगत थी। उन्हें उर्दू, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवगंगई के महाराज मुथु बटुकनाथ थेवर के साथ संपन्न हुआ। बहुत जल्द ही वेलू ने शिवगंगई का राजकाज संभाल लिया और महाराज के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगे। वेलू नाचियार भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी है। इन्होंने प्रथम महिला आर्मी का निर्माण किया, जिसका नाम उदियाल रखा गया। उदियाल उनकी पुत्री का नाम था, जिसे उन्होंने गोद लिया। आज हमारा नाटक वीरांगना वेलू नाचियार के जीवन के कुछ दृश्य दिखा रहा है। तो आइए देखते हैं नाटक रणभूमि की नायिका वीरांगना वेलू नाचियार।
बजाना ही चाहिए। महाराज जय हो। सेनापति, आज से राजकुमारी को युद्ध कौशल सिखाने की जिम्मेदारी आपकी। जैसी आज्ञा महाराज। आप युद्ध कौशल में पारंगत। अब समय आ गया है कि आपका राज्याभिषेक किया जाना चाहिए। जैसी आज्ञा। जी महाराज। राजकुमारी के राज्याभिषेक की तैयारियां की जाए। जैसी आज्ञा महाराज। आइए हम आपको अपना राज्य दिखाएं। महाराज की जय। महाराज शिवगंगई के महाराज मुथु बटुकनाथ केवल का विवाह प्रस्ताव हम राजकुमारी बेगम के लिए लेकर आए। मैं महाराज का प्रस्ताव लेकर आया। महाराज से कहिए कि विवाह की तैयारियां शुरू करें। जैसी आज्ञा महाराज। जय
पत्नी के रूप में तुम जैसी वीरांगना को पाकर समूचा थेवर वंश प्रसन्न है। थेवर वंश और शिवगंगा के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है महाराज। मैंने आपके शौर्य और बल को देखा। जब तक कंपनी सरकार का विनाश कर मैं स्वतंत्रता संग्राम में विजयी ना हो जाऊं, तब तक क्या आप मेरा इस मुक्ति युद्ध में कदम कदम के साथ नहीं? मैं कृतार्थ हूं। आपने तो मेरे हृदय की बात कही। देश और राज्य की रक्षा कंपनी सरकार से लोहा लेने के लिए यदि मैं कुछ कर सकी तो ये मेरा सौभाग्य होगा। आप धन्य हैं महाराज। उन्हें बुलाया जाए। महाराज की जय। महाराज, थेवर वंश की राजधानी शिवगंगा की सीमाएं फिरंगियों से सुरक्षित नहीं। हमारे गुप्तचरों ने जानकारी दी है कि अंग्रेज सीमा पार कर घुसपैठ कर रहे हैं। दीवार जी, सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी जाए। हमारे गुप्तचरों को आदेश दिया जाए कि 10 सुकट्टू के दल की जानकारी एकत्रित करें। पता करो कि राज्य में उससे कौन कौन मिलता है। जैसी आज्ञा महाराज। वेलू, हमें खुशी है कि हमारे राज्य के लिए आप जैसी सुंदरी भी चिंतित। शिवगंगा के लिए तो मैं अपना सर्वस्व त्याग सकती हूँ महाराज। ये कैसा छोड़? महाराज क्या हो? महाराज, शिवगंगा के पश्चिमी सीमा पर कट्टू ने धावा बोल दिया। वो सामंतों और साहूकारों को लूट रहा है महाराज। हमारी वंश की कमान के सैनिक क्या कर रहे थे? अचानक से धावे की परवाह किए बिना हमारे सैनिकों ने 10 विद्रोह का डंडा सामने किया। कट्टू या तो आज मारा जाता या पकड़ा जाता महाराज, किंतु ऐन मौके पर पहुंची फिरंगियों की फौज कट्टू को भगाने में सफल रही। फिरंगियों, तुम अपने आप को बचाओ। मैं आज प्रण करता हूं कि अपने राज्य से तुम्हें उखाड़ दूंगा। तुम अपनी योजना में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये राजपूत राजा बद्धू बटुका तेवर की चुनौती है। राज से गद्दारी करने वाले 10 सुकट्टू के साथियों को कड़ा दंड दिया जाएगा और शिवगंगा का महल ही कट्टू की सवारी होगा। शाबाश 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 कट्टू, तुम हमारा मरना भी काम कर रहा है। तुम जो हमारे लिए लूटपाट करता है तो हम बहुत खुश हैं। हुजूर, भाई बाप, आप खुश तो हम खुश। लेकिन हुजूर, मैं जो खेती बाड़ी के कागजात चुराता हूँ, माफी हुजूर, उसका आप करते क्या है? बोला है तुम कट्टू, बोला है। कागज पत्र हमारा तो जमीन हमारा। वैसे तुम्हें इनाम तो मिलता है ना? मिलता है भाई बाप, मिलता है हुजूर, मिलता है। लेकिन हुजूर, इसमें मुद्दू बटुकनाथ का बिगड़ेगा क्या? जब जमीन पर हमारा कब्जा हो जाएगा तो लोग बटुकनाथ के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बटुकनाथ के खिलाफ बगावत कर देगा। और जब बटुकनाथ को अपनी प्रजा का विरोध का सामना करना पड़ा तो बटुकनाथ टूट जाएगा। ऐसे में हम शिवगंगा पर अपना झंडा फहरा सकता है। अगर तुम हमारा इसी तरह साथ देता रहा तो एक दिन तुम शिवगंगा पर राज कर सकता है। शिवगंगा? नहीं नहीं, शिवगंगा
और बेलू का चाय हुजूर, देखना अब मैं क्या क्या करता हूँ। तो ठीक है बटुक, तुम शिवगंगा के राजमहल में जाओ और बटुकनाथ की प्लानिंग का पता लगा कर आओ। मेरी तलवार का सामना किए बगैर नहीं जा सकता। मुझे पहचानती हो सुंदरी? राजकोष में चोरी छिपे घुसने वाले तू केवल चोर ही हो सकता। अब तो मुझे जरूर पहचानोगी। तू बहुत दिनों से तुम मेरी उपेक्षा करती आ रही हो, लेकिन आज धेवर वंश का राज चिन्ह मेरे हाथ में है। मेरे आज से शिव गंगा का शासक मैं कट्टू। महाराज की जय हो। मुझे तुमसे अपने अपमान का बदला लेने की कोई जल्दी नहीं। डर के मारे तुम्हारा रूप और भी सुंदर दिखाई देने पड़ता है। तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? मैंने कहा था ना, कट्टू जिस वस्तु की इच्छा रखता है उसे पाकर ही छोड़ता है। पहले तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दूं, उसके बाद तुम्हारे प्रणयी बटुकनाथ का सर तुम्हें भेंट करूंगा। कोई है? इसे ले जाओ। मिस्टर बोंजो, हमारा साथी कट्टू मारा गया। अब हमारा मिशन कैसे आगे बढ़ेगा? जबकि बटुकनाथ के साथ शिवगंगा का बच्चा बच्चा है। सारा प्लान मिट्टी में मिल गया है। बटुकनाथ ही नहीं, बेलूनाचियर भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। कट्टू की हत्या करके हमारा हार्ट को सेलिब्रेट करना है। अगर हमारा मिशन में से एक एक करके कट्टू जैसा वफादार कम हो गया तो हम ब्रिटिश सरकार को क्या जवाब देगा? जवाब जरूर देगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार को नहीं, राजा बटुकनाथ को देगा। एक दिन शिवगंगा पर हमारा राज होगा। मिस्टर जैक्सन, ये सब इतना आसान नहीं है।
लोग बटुकनाथ को अपना राजा मानता है और राजा अपनी प्रजा को अपनी औलाद। ऐसे में कोई भी शिव गंगा के साथ गद्दार नहीं करेगा। मिस्टर बोंदो, तुम बहुत बेवकूफ है। पैसा सब कुछ करा सकता है। ये इंडियन लोगों को पैसा बहुत अच्छा लगता है। पैसे से किसी को भी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। You are absolutely right. पर ये इंडियन पैसे की खातिर अपने देश को नहीं बेचेगा। ये इंडिया को माता बोलता है। मिस्टर बोंदो, तुम सच में बहुत बेवकूफ है। इंडिया में हमारे लिए काम करने वालों की कमी नहीं है। तुम्हारे लिए बस एक सरप्राइज है। सरप्राइज? यस। कम इन। कट्टू का भाई फट्टू भी हमारे साथ। फट्टू नहीं, पट्टू, अच्छा पट्टू। ओके, व्हाटएवर। ये हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। इसे वेलू से अपने भाई के खून का बदला लेना है। इसे शिव गंगा के सारे गुप्त रास्तों की नॉलेज है और शिव गंगा के बहुत से लोगों से इसकी दोस्ती भी है। लेकिन बटुकनाथ और वेलू ने कसम ली है कि जब तक ब्रिटिश कंपनी को अपनी जमीन से भगा नहीं देता, चैन का सांस नहीं लेगा। इस तरह तो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। ब्रिटिश फौज की ताकत और कूटनीति के बारे में वो नहीं जानता। ब्रिटिश फौज की ताकत के सामने उसके सिपाही टिक नहीं पाएंगे। कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिए जाएंगे और फिर शिव गंगा पर हमारा राज होगा। क्या कट्टू का भाई भी फौज के साथ जाएगा? अब कौन जाएगा? उसने अपने साथ दोनों सामंतों को मिला लिया है और इन्हीं दोनों सामंतों ने हमारी फौज को शिव गंगा के किनारे पहुंचने का जिम्मा लिया है। अब बटुकनाथ ज्यादा दिनों तक शिव गंगा पर राज नहीं कर सकेगा। मिस्टर बॉन्ड, मिस्टर जैक्सन, फौज को शिव गंगा के लिए रवाना किया जाए। कट्टू पट्टू पट्टू, पट्टू नहीं, पट्टू, अच्छा पट्टू। मिस्टर बोंदो, फॉलो मी। यस सर।
दीवान जी, हमारे दोनों सामंतों की जान को कोई खतरा तो नहीं? हमने उन्हें सारी योजना समझा दी है। फिरंगी बेड़े में हमारे कुछ गुप्तचरों के अलावा मुख्य नाविक भी हमारे ही हैं। वे फिरंगी बेड़े को मौका मिलते ही जंगलों में भटका सकते हैं। दीवान जी, हमें आप पर गर्व। आप इस संकट की घड़ी में किस तरह सोचते हैं? महाराज, मैंने स्त्रियों का एक संगठन तैयार किया है जो अस्त्र शस्त्र चलाने में पारंगत है और शिवगंगा से अंग्रेजों को तलवार के दम पर खदेड़ने में भी सक्षम है। किंतु मेरा आपसे निवेदन है, यदि हम भी अपनी सेना के साथ मोर्चे पर रहें तो हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा। राजा को अपने साथ मोर्चे पर देखकर उनमें 2 गुना जोश होगा। महाराज, मैं महारानी के विचार से सहमत हूँ। दीवान जी, एक तरफ अंग्रेजों की विशाल सेना, उनका बड़ा तोप खाना, क्या दूसरी ओर मुकाबला करने के इतना काफी होगा? महाराज, युद्ध हथियारों से नहीं दिमाग से लड़े जाते। हमारी सेना के हौसले और उनकी नीतियों के आगे अंग्रेजों का तोप खाना भी टिक नहीं सकेगा। अब ठीक कहती है महारानी देवी, किंतु हम यदि किसी मोर्चे पर कमजोर हुए तो कट्टू के भाई के कारण ही होंगे। कट्टू के भाई ने हमारे सारे गुप्त रास्तों की जानकारी अंग्रेजों को दे दी। दीवान जी, जिस चीज के बारे में दुश्मनों को खबर हो जाए वो गुप्त कहाँ है? हमारे गुप्तचरों को भी ये सूचना मिल चुकी है कि हमारे गुप्त रास्ते अब सुरक्षित नहीं, इसलिए हमने अपने सैनिकों को तुरंत मोर्चा बदलने का आदेश दे दिया। बॉन्जोर और जैक्सन की फौजें इस बात से बेखबर हैं। आक्रमणकारी अंग्रेज इन्हीं गुप्त रास्तों से हमारी ओर आक्रमण करेंगे। रात के सन्नाटे में उन्हें अपनी जान बचाने का अवसर भी ना मिलेगा। यही गुप्त रास्ते, गुफाएं और जंगल उनके लिए कब्रिस्तान बन जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि इस दौरान हमारे सैनिकों की भी कम से कम क्षति और हमारे हथियार भी अधिक खर्च न हो। अब धन्य है महाराज, मेरी चिंता भी अपने सैनिकों को लेकर अधिक थी। दीवान जी, युद्ध क्षेत्र में चिंता को हावी होने नहीं दिया जाता, क्योंकि चिंता मैदान में कायर बना देती। चलिए अपना अपना मोर्चा संभालिए। जय शिवगंगा, जय मातृभूमि, जय शिवगंगा। शिवगंगा वासियों, हम आपके आभारी हैं। हमारी जीत की खुशी में और हमारी पुत्री गौरी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शिवगंगा में 3 दिन तक विजय पर्व मनाया जाए। महाराज की जय हो, रानी की जय हो, राजकुमारी गौरी की जय हो। ये जीत हमारे हौसले और शिवगंगा वासियों की। दीवान जी, आपके सामंतों ने फिरंगियों के मंसूबों पर जिस तरह पानी फेरा, वो इतिहास में सदैव याद रखी जाएगी। सामंत और मल्हारों को भी सादर आमंत्रित किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आज केवल आपके कारण ही हमारी विजय और फिरंगियों की हार हुई, इसलिए जय तो आपकी होनी चाहिए। हम आपके आभारी। ये तो हमारा कर्तव्य था महाराज। आज आपके सामने बड़े से बड़ा पुरस्कार भी छोटा प्रतीत हुआ। शिवगंगा के लिए तो अपने प्राण दे सकते हैं महाराज। अवश्य, क्योंकि युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, युद्ध तो अब शुरू हुआ है। हमें अपनी जान की बाजी लगाकर शिवगंगा को फिरंगियों से मुक्त कराना ही होगा। महाराज की जय हो, रानी की जय हो।
हुजूर माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हुजूर, कंपनी सेना कूच करती हुई बेगई नदी के किनारे पहुंची तो सामंतों के सिखाए मल्लाहों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और सेना को नदी के पार ले जाने का हुजूर ठेका ले लिया। हुजूर ठेका ले लिया। अपने याश के शस्त्र सहित फिरंगी सेना ब्रिटिश सेना हुजूर, ब्रिटिश सेना उन दो बड़ी नावों में सवार हुई और दोनों मल्लाहों ने मझधार में जाकर एक दूसरे को इशारा किया और देखते ही देखते सारे फिरंगी ब्रिटिश सेना हुजूर, ब्रिटिश सेना काल के कास में समा गई और मैं किसी तरह बचकर भाग आया। वो तो तुम नहीं मर जाता, तुम क्यों बच गया? बच गया, अच्छा ही हुआ। अगली बार हमारी लड़ाई में बहुत कम आएगा। अगली बार नहीं हुजूर, बहुत जल्द शिव गंगा वासी उत्सव मना रहे हैं। और हुजूर, राजा बटुकनाथ भी शिवगंगा के बाहर गया है। ऐसे में अगर हमने हमला किया तो जीत हमारी होगी, हुजूर हमारी। लेकिन हमारे पास इतना फौज नहीं है। मिस्टर जैक्सन, तुम मौका एकदम हमारा फेवर में है। तुम मद्रास से और फौज मंगवा लो। मद्रास में हमारी फौज बड़ी तादाद में है और आखिर हमारे हथियारों का जखीरा किस दिन कम आएगा? सारी ताकत लगा देते हैं। इस बार शिवगंगा पर हम अपना झंडा देखना चाहता है। तो ठीक है, हमारी बची हुई फौज को दोबारा शिवगंगा रवाना किया जाए। मैं दूसरी तरफ से मद्रास से फौजियों को भेजता हूँ। इस बार दो तरफ से हमला किया जाएगा। मैं चलता हूँ, मुझे और भी इंतजाम करना है। इस बार चूक नहीं होना चाहिए। नहीं होगी हुजूर, इस बार चूक नहीं होगी। मुझे भी तो वेलुस से अपने भाई के मौत का बदला लेना है। कमान फट्टू, फट्टू नहीं हुजूर, फट्टू आजा फट्टू।
धोखा बटनाथ, तुमने ब्रिटिश फौज पर पीछे से वार किया। धोखा हमने नहीं, तुमने किया है। योजनाबद्ध तरीके से धोखा तुमने। तुम हमारा सच्चे दोस्त थे। चलो शिव गंगा के राजमहल पर ब्रिटिश फौज का झंडा फहरा दो। और मद्रास के लेफ्टिनेंट को खबर कर दो कि जीत हमारी हुई, बटुकनाथ मारा गया। दीवान जी, दीवान महाराज, महाराज, दीवान जी, मेरा अंतिम समय आ गया। शिवगंगा वासियों से कहना कि मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ा, लेकिन अंत में मक्कारों को सफलता मिल ही गई। शिवगंगा वासियों पर मेरा ऋण है जो उन्हें चुकाना है। शिवगंगा से फिरंगियों को दूर भगाना है, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आगे थे महाराज। शरीर से प्राण निकलते ही आप मेरा सर काटते हैं। नहीं महाराज, इतना बड़ा पाप मुझसे नहीं होगा। आपको मेरे कटे शीश पर हाथ रखवा कर वेलू से वचन लेना कि जब तक फिरंगियों से यह धरती मुक्त नहीं हो जाती, चैन से नहीं बैठे। नहीं महाराज, मुझसे ये नहीं होगा। आप हमारे सबसे वफादार सेनानायक हैं। आपको तो अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा। और हाँ, हमारे पड़ोसी राज्य में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लोहा ले रहे हैं। आप और वेलू डिंडीगल के रास्ते मैसूर जाकर उनकी शरण लें। मुझे उम्मीद है कि वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। जय शिवगंगा, जय मातृभूमि, जय शिवगंगा।
महाराज वीर गति को प्राप्त। महाराज ने वचन स्वरूप अपना कटा शीश आपको भेजा। रंगियों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ने के लिए महाराज ने आपसे वचन मांगा है। इतिहास में सदैव याद रखी जाएगी। अपने पति की मौत का बदला और फिरंगियों का विनाश ही मेरा अंतिम लक्ष्य होगा। कंपनी सेना का विनाश और स्वतंत्रता संग्राम में विजयी होने का सपना पूरा किए बगैर ही वीर गति को प्राप्त हुए। मैं शपथ लेती हूँ कि देशद्रोहियों को मृत्युदंड और फिरंगियों का विनाश ही मेरा अंतिम लक्ष्य होगा। जय शिव गंगा, जय मातृभूमि। फिरंगी फौज ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ से बच निकलना ही बेहतर होगा।
युद्ध क्षेत्र से भागना कायरता है दीवान जी। हमें युद्ध लड़ना ही होगा, वीर गति को प्राप्त करना ही होगा। किंतु अभी हमारे पास अवसर है, हम दोबारा शक्ति लुटाकर फिरंगियों से शिवगंगा को मुक्त कर सकते हैं। वीर गति की इच्छा से फिरंगियों के हाथों मरना आत्महत्या कहलाएगी। अब हमारे साथ चलिए। कहाँ जाएंगे दीवान जी? दिंडीगल के रास्ते होते हुए शाह मैसूर टीपू सुल्तान के पास। महाराज की यही अंतिम इच्छा थी। चलिए। मुसीबतें चाहे जितनी आए खत्म होंगी एक बार। मुसीबतें एक रास्ता है जिंदगी के सफर का, उतार चढ़ाव पगडंडी सा। होता नहीं कोई भी अकेला जिंदगी के सफर में। खुदा अपने बंदों को हर काम के लिए खुद है चुनता। शाही मैसूर टीपू सुल्तान का इकबाल बुलंद हो। शाही मैसूर के दरबार में मेहमानों का स्वागत है। फिक्र ना करें राजेश्वरी, आप यहाँ हिफाजत से हैं। और यकीन करें टीपू सुल्तान के राज्य में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। शाही मैसूर, शिवगंगा पर अंग्रेजों के कब्जे का समाचार आपको मिल ही गया। अफसोस है कि चंद देशद्रोहियों की वजह से शिवगंगा अंग्रेजों के हाथ चला गया। लेकिन हमें फक्र है स्वर्गीय मुथु बटुकनाथ थेवर, जो अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़े। राजेश्वरी, हम आपकी वीरता के भी कायल हैं। हमें यकीन है कि हिंदुस्तान की तवारीख में एक जाबाज और बहादुर वीरांगनाओं के नाम में एक नाम आपका भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद शाही मैसूर, लेकिन आपकी दरिया दिली और हौसले की चर्चा तो दुश्मनों में भी आम। हम आपकी शरण में सहयोग की अपेक्षा लेकर आए हैं। राजेश्वरी, आप शरण में नहीं, आप हमारी बहन हैं। और एक बहन से भाई का वादा है कि जब तक शिवगंगा पर दोबारा आपका अधिकार नहीं हो जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बटुकनाथ की राख से मुक्ति संग्राम की अंतिम आग बुझी नहीं है, देशवासियों के दिलों में हमेशा जलती रहेगी। शिवगंगा पर एक बार फिर थेवर वंश का राज कायम होगा। मुसीबतें चाहे जितनी आए खत्म होंगी एक बार। बेईमानी चाहे जितनी हो ताकतवर, जीत ईमानदारी की होगी। शाह मैसूर, राजेश्वरी और देश के जन-जन ने मिलकर युद्ध किया, फिर भी हम हार गए। देशद्रोही राजदार और नमक हराम हमें फिरंगियों से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दरअसल अंग्रेजों के पैर जमने का कारण ही गद्दार है। 1757 में पलासी युद्ध में गद्दार मीर जाफर ने सत्ता दिलाने की खातिर अगर नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ मिलकर हराया ना होता, तो अंग्रेज हिंदुस्तान की पाक सरजमीन पे कभी मेहमानों के ठहरने का खास इंतजाम किया जाए। बेलू नाचियार के बचे हुए सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। और जरूरत पड़ने पर हम अपनी फौज भी बहन बेलू नाचियार के साथ भेज सकते हैं। धन्यवाद शाही मैसूर, किंतु इसके परिणाम पर विचार करें। मुझे शरण देने का बदला आपसे अवश्य लिया जाएगा। वाह खुदा, ये अब बाप की लड़ाई नहीं, बटुकनाथ के खून को हम जाया नहीं जाने देंगे। फिरंगियों से एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। शिवगंगा पर फिर थेवर वंश
सच्चाई से रूबरू कराता है ऐसा पागलपन। सांस तो सब लेते हैं मगर जीते बहुत कम हैं। हुजूर, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपनी सर ली है। पंडित जी, जिम्मेदारी जब बड़ी होती है तो अच्छी होती है। एक बहादुर और जाबाज औरत अंग्रेजों के खिलाफ शेरनी बनकर लड़ रही है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त शेरे मैसूर डर के मारे अपनी मान में छुपा बैठा है। हमें हमारा ज़मीर ही हमारी नजरों से गिरा देगा। मदद की फरियाद देकर आई एक जाबाज औरत की मदद कर हम फक्र महसूस करेंगे। बेलू नाचियार की आन बान शान के लिए हम जान की बाजी भी लगा सकते हैं। शाह मैसूर टीपू सुल्तान का इमाम बुलंद हो। शाह मैसूर टीपू सुल्तान का इमाम बुलंद हो। शाह मैसूर टीपू सुल्तान का इमाम बुलंद हो। इधर बैठ के हमारे टाइम वेस्ट करता है। हम तुमको बोला कि इधर तुमको काम करना है। फास्ट, वेरी वेरी फास्ट। है तुम क्या करता है? जल्दी जल्दी करने का इधर फास्ट है। तुम इधर क्या करता है? तुमको भी काम करना है, इधर बैठना नहीं है। तुम
कल आएगा और तुम सब परेश करेगा। आज तुम इतना सारा लोग है, ऊपर से इतना सारा लोग और हम अकेला। जोर दिया। अरे ये तो मर गया। अरे मर गया तो मर गया साला, यहीं कहीं खेतों में दफना के थे। कल कंपनी सरकार का बड़ा दिन है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उठाओ साले को, उठाओ साले को। हमको इंडिया में क्रिसमस सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इंडिया में हम बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। हालांकि शिव गंगा में हमको फाइट करना पड़ा, पर आज शिव गंगा पर हमारा राज है। मिस्टर जैक्सन, क्या आपको लगता है हम शिव गंगा में सुरक्षित हैं? What the hell are you saying? 2 साल हो गया है, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम हुआ? अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी? जबकि बैलून हथियार अभी तक फरार है। हमारा जासूसों ने भी उसे खूब ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। सुनने में तो आता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टीपू सुल्तान के पास में है। टीपू सुल्तान? हाँ, टीपू सुल्तान। टीपू ने उसे अपना सिस्टर बनाया है। मिस्टर बोंजो, लगता है आपको शराब का नशा हो गया है, या फिर तुम हमें टीपू के नाम से डराना चाहता है। वो मिस्टर जैक्सन शिव गंगा में इस तरह का चर्चा होगा रहता है। मिस्टर बोंजो, ये इंडियन लोग बहुत डरपोक होता है, ये चमत्कार की उम्मीद करता है। इन पर लगान 2 गुना करना पड़ेगा। नो मिस्टर जैक्सन, नो। यहाँ का लोग अभी से इतना परेशान है। अगर लगान 2 गुना कर दिया गया तो यहाँ का लोग भूखा मरेगा। फिर हमारा काम कौन करेगा? हो सकता है यहाँ का लोग भड़क उठे, फिर में संभालना मुश्किल हो जाएगा सर। ओ मिस्टर बोंजो, आज के दिन तुम हमारा फंक्शन खराब कर रहा है। बेलून हथियार कुछ नहीं कर सकता, और टीपू सुल्तान हमारे बनाए हुए जाल में ऑलरेडी कर चुका है। बहुत जल्द टीपू भी हमारे कब्जे में होगा। वैसे आज की शाम आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? या सरप्राइज है। डांसर्स,
अगर हमारी सोच को रोकते हुए आगे बढ़ रही है तो बहुत सी कंपनियां में आ सकती है। Stop it! जल्दी का सारा माहौल खराब कर दिया। वेलू नचियार कुछ नहीं कर सकती। बटुकनाथ की तरह वो भी मारी जाएगी। और वेलू नचियार के पास सिपाही बचे कितने हैं? योर हाइनेस, महारानी वेलू की फौज महल तक पहुंच चुकी है। आप भी घिर चुके हैं। घिर चुके हैं? What the hell are you saying? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लोग
आपके शौर्य और पराक्रम पर शिवगंगा का हर आदमी गर्व करता है। अंग्रेजों से मुक्ति दिलाकर अपने मातृभूमि का ऋण चुका दिया। महारानी, वचन आपने पूरा किया। कंपनी सेना का विनाश कर देशवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में जीत दिला। पति की समाधि पर प्राण न्यौछावर कर दिया। देशवासी आपके बलिदान को सदैव याद रखेंगे। लोक गीतों और लोक कथाओं में आप सदैव जीवित रहेंगे। आपको नमन, कोटि कोटि नमन। देख रहे थे नाटक रणभूमि की नायिका वेलू नचियार। परिकल्पना और निर्देशन सुश्री विभा श्रीवास्तव। हम विभा जी को बहुत ही आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस नाटक के लेखक थे स्वर्गीय श्री तारिक डार। सुश्री अनीसा डार जो भी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं, सभागार में मौजूद हैं, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं। सुश्री अनीसा डार, एक कलाकार हमारे बीच में चला जाता है लेकिन हमारे बीच बना रहता है, जिसकी याद दिलाता रहता है। तारिक जी का लिखा ये नाटक हमने देखा, जाहिर उनकी याद हमारे आसपास बनी रही। हम कार्यक्रम समन्वयक श्री प्रदीप अग्रवाल जी से आग्रह करते हैं कि वे कृपया मंच पर पधारें और विभा जी और अनीसा जी का स्वागत करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी आश्रम वृंदावनी की ऑडियो सीडी भेंट स्वरूप बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। और अब विभा जी से निवेदन है कि वे दर्शकों से कलाकारों का परिचय कराएं। म्यूजिक वाले भी आ जाए, धन्यवाद भैया भी आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग इतनी विकट परिस्थिति भी यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए और आपने इस नाटक को सराहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पात्रों से परिचय करा दूँ आपका। ये
हैं अंग्रेज की भूमिका बॉन्जोर की भूमिका में नीरज श्याम। वेलू के पिता और सैनिक और बाकी गांव के लोग बने थे राहुल खाटेकर। रवि श्रीवास्तव ये बने थे वेलू के गुरुजी और बाकी गांव के लोग। अंग्रेज सिपाही और अंग्रेज के साथ साथी उसके बने थे उदित चौरसिया। मैं लोगों को करा देती परिचय, बाकी को खुद अपना परिचय कर देंगे बाकी लोग। आपने देखो टीपू सुल्तान की भूमिका में थे हर्ष। गाने वाले बहुत अच्छे कलाकार, और आपने जो बॉडी मूवमेंट्स देखे वो भी उन्होंने ही अरेंज करे थे। प्रतीक शर्मा। के हस्बैंड पति, और दीवान जी की भूमिका में थे नाम रानी की सहेली थी किरण बालन। इसके लिए जरूर जोरदार ताली बजाइएगा राधिका। राजी पठारिया। आशा श्रीवास्तव। सतीश मैम सेनापति। ऋषिकेश सालवे। सक्षम अहिरे। जो कई बार मरे, 3 मारे मरे। जैक्सन की भूमिका में थे अंकुर राव सूरवंशी। कनिष्क द्विवेदी। श्रवण शर्मा। प्रेम सागर राठौर। अक्षत सिंह। वेलू नचियार की भूमिका में थी पूजा तेवट। गाना जो आप लोगों ने म्यूजिक सुना वो था सुरेंद्र मानखेड़े भैया जी का। हारमोनियम पर थे, और जो आपने सुमधुर आवाज सुनी वो थी हमारी अप्पा की। गायन में ये भी थी हमारी नाम बताओ। दिव्या गौतम। गाने में भी थी आशा जी। इतना प्यारा स्टेज को सजाने में थे हमारे पुनीत चंद्रा। बहुत सारा काम स्टेज पे आर्टिस्ट करते हैं, म्यूजिशियंस करते हैं, पर बहुत सारा काम करता है लाइट मैन। तो की गई थी हेड गियर, ये स्टेज सिंहासन, ये सारा हमारे जोशी जी, देवेंद्र जोशी जी का। और इतनी प्यारी रूप सज्जा की थी हमारी
हमारे भाई शराफत अली जी। शराफत अली धन्यवाद देती हूँ स्वराज भवन का, दीप सरकार कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। इसके साथ ही आज की नाट्य सभा अब यहीं संपन्न होती है। हम आपसे विदा लें उसके पहले आपको याद दिला दें कि कल आप देखेंगे नाटक जननायक टंटिया मामा, निर्देशक श्री प्रवीण चौबे, प्रस्तुति लोक गुंजन नाट्य